Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। यह मेरा है, यह दूसरे का है, ऐसा संकीर्ण हृदय वाले मानते हैं। उदार चित्त वाले तो सारे संसार को एक कुटुंब समझते हैं। एक 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे जापान के पीएम शिंजो आबे शनिवार को जाएंगे काशी। कई समझौतों पर हो सकता है करार। बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनजीटी का केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस। दिल्ली में नई डीजल गाड़ियों का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियां नहीं चलेंगी। हेराल्ड मामले में शांति भूषण ने बढ़ाई सोनिया राहुल की मुश्किलें। एसोसिएट जनरल के 300 शेयरों पर जताया मालिकाना हक। शेयर ट्रांसफर को देंगे चुनौती। नेशनल हेराल्ड पर संसद में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। वेल में पहुंचकर सांसदों ने की नारेबाजी। कार्रवाई 14 दिसंबर तक स्थगित। और आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा। 2 भाइयों के हत्या के आरोप में शहाबुद्दीन को उम्र कैद। सिवान की विशेष अदालत ने सुनाई सजा। नमस्कार, मैं हूं हीरेंद्र राठौड़ और आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और मुंबई हमलों की साजिश में शामिल डेविड कोलमैन हेडली ने गुनाह कबूल कर लिया है। गुरुवार को मुंबई के एक कोर्ट ने हेडली को कुछ शर्तों के साथ माफी देते हुए गवाह बना दिया। हेडली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिए बयान में कहा कि अगर उसे माफ कर दिया जाए तो वह हमलों का राज खोलने को राजी है। बता दें कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंकी हमलों में 165 लोग मारे गए थे। देखिए ये रिपोर्ट। 26/11 मुंबई हमले का मुख्य आरोपी डेविड हेडली अब सरकारी गवाह बनकर हर एक राज खोलेगा और पाकिस्तान को बेनकाब भी करेगा। इन धमाकों में किन किन लोगों ने आतंकियों का साथ दिया, कैसे इन धमाकों की साजिश रची गई, ये सब कुछ हेडली अब खुद कोर्ट को बताएगा। हेडली की गुरुवार को पहली बार मुंबई की स्पेशल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। अमेरिका से हुई इस कॉन्फ्रेंसिंग में डेविड ने कबूला कि वो मुंबई हमले की साजिश में शामिल था। साथ ही अब वो सरकारी गवाह बनने को भी तैयार है। कोर्ट में हेडली ने गवाह बनने के लिए सजा माफी की शर्त रखी थी। कोर्ट में हेडली ने कहा था कि अगर आप मुझे सरकारी गवाह बनाते हैं तो सारी सच्चाई बताने को तैयार हूँ। हेडली ने साफ कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेगा, लेकिन वो तभी होगा जब कोर्ट से उसे माफी दी जाएगी। भारत सरकार भी गवाह बनने पर उसे माफ करने को तैयार हो गई है। अब हेडली सरकारी गवाह बनकर पाकिस्तान की पोल खोलेगा। कोर्ट ने हेडली के सामने 4 शर्तें रखी हैं। अगर वो ये शर्तें मानता है तो उसे माफ कर दिया जाएगा। इन 4 शर्तों में पहली ये है कि हेडली का 26/11 में पूरा रोल क्या था। दूसरा, मुंबई हमले में कौन कौन लोग शामिल थे। तीसरा, यूएस और एफबीआई को जो बताया वो जानकारी हमें दे। चौथा, कि एलईडी के साथ साथ और कौन कौन लोगों ने इस हमले की साजिश रची। कोर्ट ने हेडली से साफ कहा कि अगर वो इन 4 शर्तों को मानता है तो वो माफी देने के लिए तैयार है। हेडली ने भारत सरकार की 4 शर्तें मान ली हैं। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप इस मामले में भारत की तरफ से सरकारी गवाह बन गए हैं। सरकारी गवाह बनाए जाने की रजामंदी के बाद हेडली के वकील ने पूरी बातचीत की डॉक्यूमेंट कॉपी मांगी। कोर्ट ने कहा कि सभी दस्तावेजों की कॉपी आप तक पहुंच जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि मुंबई में 26 नवंबर को हुई धमाके में 177 लोगों की जान गई थी। आतंकवादी हमले में मुंबई की अदालत ने हेडली को मुख्य आरोपी बनाने का फैसला सुनाया था। फैसले के बाद विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने हेडली को मुख्य साजिशकर्ता बताया था, जिसके बाद कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करते हुए 10 दिसंबर को हेडली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।
इसके बाद टाडा अदालत ने हेडली को सुनवाई में शामिल करने के लिए अमेरिकी न्याय विभाग को एक अनुरोध पत्र भेजा था। मुंबई धमाके की जांच कर रही पुलिस टीम ने हेडली के खिलाफ 11 मामले दर्ज किए हैं। मुंबई हमले में दोषी पाकर पहले ही अमेरिका हेडली को 35 साल की सजा सुना चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। तो मुंबई हमलों का मुख्य साजिशकर्ता, जिसे अब कोर्ट ने पूरे मामले में गवाह बना दिया है और उसके सारे आरोपों को वापस ले लिया गया है। और हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए बीजेपी नेता जयप्रकाश जेपी जी मौजूद हैं, उनके साथ साथ ब्रजेश शुक्ला स्वराज जनता पार्टी से, और कांग्रेस नेता कृष्ण मुरारी जाटव जी हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा पहले कि इस तरीके के मामलों में जब एक बार सरकार का, राज्य सरकार का वकील ये बात आरोप लगाता है कि जो हेडली है वो 26/11 के मामलों का मुख्य साजिश करता है, ऐसे में उसी व्यक्ति के सारे आरोप वापस लेकर उसे गवाह बनाया जाना क्या कितना कुछ अलग सा नहीं लगता? देखो, मैं ये मानता हूँ कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि 26/11 की घटना कोई छोटी घटना नहीं थी। उसने पूरे देश को हिला दिया, पूरे देश की व्यवस्था को हिला दिया, और आतंकवादियों ने जिस प्रकार से हमारे देश पर हमला किया उसका दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है। कौन लोग उसमें शामिल थे, कौन से देश उसमें शामिल थे, कौन कौन से आतंकवादी ग्रुप उसमें शामिल थे। जब एक मुख्य आदमी खुद ये कबूल कर ले कि हाँ मैंने गवाह, मैं उसके अंदर शामिल था और मैं उसमें मुख्य गवाह, सरकारी गवाह बन सकता हूं और सरकार की मदद कर सकता हूं, इसका अर्थ है कि आज की भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई को लड़ रही है और 26/11 की घटना के को जितनी चिंतित है, और वो चाहती कि 26/11 का दूध और पानी का पानी हो। और जो मुख्य जो भी लोग हैं जो उसमें शामिल थे, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे कसाब को हमने फांसी दे दी, ऐसे कितने लोग हैं जो आतंकवादी गुट चला रहे हैं। और जो पाकिस्तान भी ये कहता है कि हमारा उसमें रोल नहीं था, तो पाकिस्तान के किन किन व्यक्तियों का उसमें रोल था, वो सारा का सारा सामने आएगा। और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई को और धार मिलेगी, इस लड़ाई को और तेजी आएगी। और भारत आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्प होकर लड़ाई को लड़ रहा है, ये बात सामने आएगी और इसका भारत को फायदा होने वाला है। ब्रजेश शुक्ला, आपका क्या इस पर नजरिया है, आपकी क्या राय है इस पर पूरे मामले पर? देखिए साहब, हमारी राय तो ये है कि जो भारत सरकार ने ये काम किया है जी, हमारे से ये ठीक हो रहा है काम, क्योंकि इससे ही पाकिस्तान जो बार बार बोलता है कि हमारा कोई हाथ नहीं था 26/11 के हमलों में, इससे वो चीज़ क्लियर होएगी। और सरकारी जो हमारे वकील साहब हैं, उज्जवल निकम साहब, वो भी एक सुलझे हुए वकील हैं, उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही बात की होगी। दूसरी बात, भारत की जो हमारी न्यायपालिका है उस पर मेरी तो बहुत पूरी तरीके से आस्था है। उन्होंने कुछ सोचा होगा, देखा, पूरे मैटर को समझा, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया है, तो ये डिसीजन हम समझते हैं ठीक है, पाकिस्तान बेनकाब होगा इससे। जी, कृष्ण मुरारी जाटव जी, क्या लगता है, क्या संदेश जाएगा लोगों में, जनता में, आम पब्लिक में? आतंकवादी को माफ किया जा रहा है। देखिए, आतंकवादी को माफ करने के साथ साथ जैसे न्यायालय ने 4 शर्तें रखी हैं, उन शर्तों में हमें हेडली से वो सारी जानकारी लेनी चाहिए जो 26/11 के अतिरिक्त जो और कहाँ पे क्या क्या हुआ, तब हमें उसका लाभ मिलेगा। हेडली के माध्यम से हमें आतंकवाद के उस बिंदु तक जाना चाहिए जो भारत के अंदर आतंकवाद को पनपा रहा है। इसमें हेडली हमारे को एक मुख्य धारा में जब जोड़ सकता है जब वो सच्चाई के साथ सब चीजों को उगले, और वो निकलवाना हमारे इस प्रशासन का काम है, हमारे उन कर्मचारी अधिकारियों का काम है कि उसके माध्यम से राष्ट्र को पूरी जानकारी दे कि 26/11 का काम हुआ, बाकी कहाँ का किस किस तरीके के कार्य किए गए अंतर के लिए, वो हेडली से निकलवाने चाहिए, तब हमें सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल, तभी सफलता मिल पाएगी जब जो कि जानकारी वांछित है और जो पूरी जानकारी मिलती है तभी सफलता मिल पाएगी। लेकिन मैं सवाल फिर भी ये उठता है कि क्या हाफिज सईद और लखवी जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? ब्रजेश, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इसके बावजूद अगर जानकारी मिल भी जाती है, हालांकि अभी तो मुश्किल ये है कि जानकारी कितनी मिल पाएगी ये अभी तय नहीं हो सकता, लेकिन अगर बाई चांस पूरी जानकारी मिल भी जाती है, हेडली कुछ भी कह देता है, तो क्या ऐसे में लखवी और हाफिज सईद या फिर जो दूसरे लोग इस तरीके की गतिविधियों में, आतंकवाद में जुड़े रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, होनी चाहिए कार्रवाई, और हद तक होएगी भी। दूसरी बात ये तो अब भारत सरकार को देखना है, कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया जी,
कोर्ट ने सारी चीजें पूरी क्लियर करके दे दी है कि ये आदमी हमारा सरकारी गवाह बन गया और ये आदमी ऐसे ऐसे है। अब लेके आना है, कैसे लेके आना, ये तो काम भारत सरकार के ऊपर आ जाएगा। जी बिल्कुल। जयप्रकाश जी, क्या लगता है, क्या कार्रवाई हो पाएगी लखवी और जैसे जो बड़े लोग हैं, हाफिज सईद हैं, लखवी हैं, और इनके साथ साथ और भी बहुत सारे कमांडर और इनके जनरल और मेजर हैं जो इन्हीं गतिविधियों में लगे रहते हैं? लेकर के नहीं आएगी। मुझे पूरा विश्वास है जब से भारत में सरकार नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, जब से उनकी सरकार आई है, आपने देखा होगा कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो तेज हो गई है। विश्व पटल के ऊपर चाहे संयुक्त राष्ट्र हो, वहां पर भारत की बात को विशेष रूप से सुना जा रहा है, हमारी बात को सुना भी जा रहा है, माना भी जा रहा है। इसलिए जो हम बात कहते हैं उसको वो बड़ी रुचि ढंग से समझते हैं, और जो विश्व के जो बड़े राष्ट्र हैं वो सारे के सारे आज भारत से सहयोग बढ़ाने में, चाहे वो आतंकवाद आज विश्व का एक समस्या है, कोई भारत की समस्या नहीं है। आपने फ्रांस की घटना देखी, आपने अमेरिका की घटना देखी, आपने और अन्य जितने भी बड़े बड़े देश हैं वहाँ की घटनाएं देखी। आतंकवाद आज एक कैंसर का उसने रूप ले लिया है। तो हर व्यक्ति, हर बड़ा देश ये चाहता है कि कैंसर का खात्मा हो। सीरिया में आप देखो किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जा रही है, रूस किस प्रकार से उस लड़ाई को लड़ रहा है। तो आतंकवाद एक भारत की समस्या नहीं है, आज पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या है। उस समस्या को अच्छे ढंग से लड़ने के लिए भारत सरकार संकल्पबद्ध है, कटिबद्ध है। और आपने देखो कि आज से पहले कभी कोई घटना घटी उसमें इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं हुई। ये छोटी उपलब्धि नहीं है कि एक जो हेडली है, जो कि दूसरे देश का नागरिक है, जिसको दूसरे देश ने सजा भी दे दी है, वो हमारा सरकारी गवाह बन करके इतनी बड़ी घटना को खोलने वाला है। उसने खुद कहा है, जो हमने 4 शर्तें अगर हमारे न्यायपालिका ने रखी हैं, तो उन्होंने 4 शर्तें देखी होंगी, किन 4 शर्तों से हम इस घटना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में निकलवा सकते हैं, कौन कौन इस साजिश में शामिल रहे। तो उसने चारों की चारों हमारी शर्तें मानी है, और उस शर्तों के आधार पर ही उनको सरकारी गवाह बनाया गया है। और जब वो सरकारी गवाह बनेंगे और जो चीजें खुल करके सामने आएगी, उससे देश का भी भला होगा, विश्व का भी भला होगा। और आतंकवाद को खत्म करने में जो लोग दहशतगर्दी है, जो दहशत फैलाते हैं, जो इंसानियत के दुश्मन है, उन लोगों से लड़ाई लड़ने में आसानी होगी। और आज की भारत सरकार उसके लिए दृढ़ संकल्प है। जी, 2008 के जो 26/11 के आतंकवाद की घटना थी, उसको आगे तक ले जाने में और उसके दोषियों को सजा दे पाने में इस कदम से कहीं ना कहीं आसानी होगी। और चर्चा के दौरान फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ की लठमार होली सारी दुनिया में मशहूर है। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.atozNewsChannel.com. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। क्या पोल खोलेगा हेडली, इस पर लगातार चर्चा जारी है। और आइए आपको बताते हैं कि हेडली के सामने कोर्ट ने जो शर्तें रखी थी वो क्या है। हेडली का धमाके में क्या रोल था, ये पहली शर्त है, और ये जानना कोर्ट के लिए जरूरी है।
मुंबई हमले में कौन लोग शामिल थे, कौन कौन लोग शामिल थे, ये भी जानना जरूरी है कोर्ट के लिए, और ये भी शर्त रखी गई है। यूएस FBI को बताई जानकारी हमें दे, यानी कि ये अमेरिका के सामने बात रखी गई है। LET के साथ कौन साजिश में शामिल था, ये जानकारी लेने की शर्त भी रखी गई है। और ये प्रमुख 4 शर्तें हैं जो कोर्ट ने हेडली के सामने रखी हैं, और वो मानने के लिए तैयार हो गया, मान गया है, और उसके बाद हेडली को इस पूरे मामले में गवाह बनाया गया है, और उसके ऊपर से आरोप वापस ले लिए गए हैं भारत सरकार की ओर से, कोर्ट की ओर से। और आपको बता दें कि इसी मामले में 2008 की इसी घटना के एक मामले में जब अमेरिका की अदालत ने उसे 35 साल की सजा सुनाई है, और इस समय हेडली अमेरिकी जेल में है और 35 साल की सजा काट रहा है। तो हो सकता है कि जयप्रकाश जी, क्या ये नहीं लगता कि इसी वजह से शायद कोर्ट ने थोड़ी नरमी बरती है, क्योंकि वो हेडली पहले से ही इसी साजिश के लिए, इसी आतंकवाद की घटना में शामिल होने के लिए वो सजा काट रहा है? नहीं, ये बात तो ठीक है कि जब वो सजा उसको इसी बात की मिली कि वो आतंकवादी घटना में शामिल था, अमेरिका जैसे देश ने उसको 35 साल की सजा दी है। लेकिन इतनी बड़ी घटना, क्योंकि 26/11 छोटी घटना नहीं है, 26/11 एक बहुत बड़ी घटना थी। किसी देश के ऊपर बाहर से लोग आए और उसके जनता के ऊपर हमला कर दें, किसी रेस्टोरेंट में घुस के हमला कर दें, वहाँ धमाके कर दे, होटल के अंदर घुसे वहाँ फायरिंग कर दे, अंधाधुंध फायरिंग चल जाए, वहाँ के गरीब जनता, गरीब लोग, वहाँ की सुरक्षा बल, सबके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग हो, तो 26/11 एक बहुत बड़ी घटना है विश्व के ऊपर। तो वो घटना कोई छोटी घटना नहीं है, इसलिए क्योंकि उस घटना के पीछे कौन कौन लोग थे, उस साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे, उन्होंने साजिश कैसे बनाई, उनको फंडिंग कहाँ से हुई, कहाँ उनके कौन कौन उसमें मास्टरमाइंड थे, किन किन लोगों की उसमें भागीदारी थी, वो जब चीज सामने आएगी निकल करके, तो इस लड़ाई को लड़ने में और भी आसानी हो जाएगी। और इस लड़ाई के पीछे जो लोग पीछे से इसको सपोर्ट कर रहे थे, जब उन लोगों के नाम आएंगे तो आतंकवाद का असली खात्मा, जब तक कोई बीमारी जब तक ठीक नहीं होती, जब तक पूरी वो डायग्नोज ना हो, तो इसलिए आतंकवाद का डायग्नोज करना जरूरी है। इनके पीछे कौन कौन लोग थे, उनका क्या रोल था, उनकी क्या भूमिका थी, वो सब लोग जब सामने आएंगे, उनको सजा मिलेगी, तो विश्व पटल पर एक मैसेज जाएगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए भारत नहीं, पूरा विश्व एकजुट है और आतंकवाद को हमें खत्म करना है। जी बिल्कुल। और आपको बता दें कि हेडली पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक है, पाकिस्तान का रहने वाला था, अमेरिका में रहता है, अमेरिकी नागरिक है हेडली। कृष्ण मुरारी जी, पूरे मामले में हेडली से बात करने में, कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे मामले से जोड़ने में 7 साल लग गए भारत सरकार को। इसमें से 5 साल से ज्यादा कार्यकाल कांग्रेस की सरकार का रहा, उस समय इतनी उपलब्धि नहीं मिल पाई। देखिए, उपलब्धि का प्रश्न कांग्रेस और भाजपा का नहीं है, प्रश्न ये राष्ट्रीय स्तर के ऊपर यदि अपराधी को पकड़ा जाना है तो जो भी सरकार काम करेगी वो अपराध के प्रति उसको रोकने का काम करेगी। यहाँ प्रश्न ये पैदा होता है कि भारत सरकार और प्रांतीय सरकार, हेडली की जो भी बातें बताई जाती हैं उनका भी बहुत दूर से निरीक्षण किया जाएगा। हो सकता है वो हमें गलत दिशा दे दी तो हमारी इंक्वायरी और ज्यादा महत्वपूर्ण होने के बजाय और ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगी। हेडली का एक एक शब्द, एक एक जो जानकारी का भी निरीक्षण करना पड़ेगा, तब जाकर हम सच्चाई तक पहुंचेंगे। भारत में आतंकवाद मिटाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सभी दलों को एक मुश्त होकर आतंकवाद को मिटाना है। आतंकवाद भारत की भूमि पे से जिस दिन मिट जाएगा तब हमारा एक सफल अभियान सफल होगा। क्या इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है, चाहे 5 साल लगे, 2 साल लगे, चाहे मोदी सरकार हो या मनमोहन सिंह की सरकार हो, सरकार एक ही उद्देश्य लेके चलेगी कि भारत में शांति हो, आतंकवाद का खात्मा हो। हेडली के माध्यम से आतंकवादियों तक पहुंचने में हमें सफलता मिले, ये कामना कांग्रेस भी करेगी, भाजपा भी करेगी, क्योंकि हम सब मिलकर आतंकवाद को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्रजेश शुक्ला, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अब पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, खासतौर पर इससे जुड़े हुए मामले में भी तेजी आई है, पहले उतनी तेजी नहीं थी? देखिए, पहले भी काम तो पहले भी हो रहे थे, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हो रहे थे। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अब थोड़ा ज्यादा हो रहे हैं, इतना कह सकते हैं। बाकी हर सरकार का अपना नजरिया होता है देखने का, किसको क्या उपलब्धि पहले नजर आ रही है करने की, वो उसको इस तरीके से करती है। हाँ, इतना एक काम और इसमें होना चाहिए कि जो अब हेडली से जानकारी मिलेगी वो कैसे आया, कैसे उसने यहाँ पे सब चीजें अपनी प्रोवाइड करवाई, किसने करवाई, हमें उस पर और नजर रखनी पड़ी कि आगे कोई ऐसी घटना ना हो सके। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, सच्चे नागरिक हैं, अच्छे हैं, सच्चे देशभक्त हैं, उनके साथ जो ये गलत होता है ना, जिन्होंने भी दहशतगर्दों ने ये किया है,
है उनको माफी नहीं मिलनी चाहिए। मेरी मांग ये रहेगी। ठीक है, एक या हेडली को अगर हमने सरकारी गवाह बना दिया है जज साहब ने या निकम साहब ने या भारत सरकार ने, तो बाकी के जो और बच रहे हैं, जो अपने आप को बहुत पाक सफेद कपड़े पहने घूम रहे हैं पाकिस्तान में या जहां भी, उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर एक को छोड़ करके 10 पकड़ने में आ रहे हैं और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है पूरे प्रखंड के अंदर, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। जी जयप्रकाश जी, क्या लगता है कि अगर हेडली कुछ और जानकारी देता है, सनसनीखेज खुलासे होते हैं, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को प्रसारित कर रहा है और प्रायोजित कर रहा है, भारत में फैला रहा है, उस पर कहीं ना कहीं दबाव बनेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से दबाव बनेगा, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जब भी विश्व के किसी देश में गए या यूएन में गए, तो उन्होंने कहा कि हमारे को आतंकवाद को 2 हिस्सों में नहीं बांटना कि ये उदारवादी आतंकवाद है, ये कठोरवादी आतंकवाद है, ये कट्टरवादी आतंकवाद मतलब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई एकजुट होकर के एक मन एक मत से देश में भी और देश के बाहर भी हमें लड़नी पड़ेगी। और ये काम जब भी हो सकता है जब आपकी लीडरशिप में दृढ़ संकल्प हो, आपकी लीडरशिप मजबूत हो, जो कि अपनी बात को विश्व पटल पर अच्छे ढंग से रख सकता है, जो अपनी बात को देश में अच्छे ढंग से रख सकता है, जो अपनी बात को अच्छे ढंग से मनवा सकता है। और जब से हमारी नरेंद्र भाई मोदी जी की देश में सरकार आई है, विश्व के अंदर कहीं भी उन्होंने अपनी बात को रखा है, तो उस देश का कोई भी चाहे बड़े से बड़े नेता, उन्होंने उनकी बात को गंभीरता से सुना है, गंभीरता से लिया है, मजबूती से बात रखी जाती है। जयप्रकाश जी, मैं अभी आपके पास आऊंगा और हमारे साथ हिंदू सेना के अध्यक्ष विनोद शर्मा जुड़ गए हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हेडली के मामले में इतनी सारी गतिविधियां हुई है, इतनी सारी डेवलपमेंट हुई है, हेडली को सरकारी गवाह बना दिया गया है, उसके सारे आरोप वापस ले लिए हैं, क्या कहेंगे विनोद शर्मा? विनोद शर्मा, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? यानी कि अभी दोबारा जो चलेंगे विनोद शर्मा के पास। कृष्ण मुरारी जी, क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान पर दबाव बनेगा अगर कुछ सनसनीखेज खुलासे करता है हेडली? तो देखिए, पाकिस्तान पे पूरी तरीके से दबाव बनाना चाहिए और क्षमा करना, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, कश्मीर जैसा दबाव ना हो जहाँ पे आईएस के झंडे लहराए जाएं, इस तरीके का दबाव नहीं चाहिए। हमें राष्ट्रभक्ति का पूर्ण दबाव चाहिए, चाहे वो कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी हो। भारत का प्रत्येक बिंदु राष्ट्र का बिंदु है, उस राष्ट्र के बिंदु के प्रति में सजग होकर पूरे तरीके से मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हो, चाहे हमारी भाजपा की सरकार हो, लेकिन आतंकवाद मिटाने के लिए सभी दलों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। झंडे तो पहले भी फहराए जाते थे कश्मीर में। नहीं, कश्मीर में झंडे पहले तो मुफ्ती मोहम्मद जी बाकायदा विमान के अंदर क्या क्या, वो उस बात पे मैं नहीं जाना चाहता किस तरीके से हमने आतंकवादियों को छोड़ दिया। चलिए, वर्तमान में ये तय होना चाहिए, आतंकवादी है वो राष्ट्र का दुश्मन है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का दुश्मन है, उसको मिटाने में हमारे साथ हिंदू सेना के अध्यक्ष विनोद शर्मा दोबारा जुड़ गए हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, हेडली के सारे जो आरोप थे हेडली के ऊपर वो वापस ले लिए कोर्ट ने और उन्हें सरकारी गवाह बनाया गया है, क्या लगता है आपको? लगता है कुछ तकनीकी खराबी है। और ब्रिजेश, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर जो हेडली है वो कुछ खुलासे भी करता है, तो भारत सरकार के पास तो पहले से इतने सारे सबूत हैं, इतनी सारी बार पाकिस्तान को वो सबूत दिए जा चुके हैं, चाहे दाऊद इब्राहिम के बारे में हो या फिर कि जो वहाँ की ISI जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, वो जितने भी वो करवाती है आतंकवाद से जुड़ी वारदातें, उसके सबूत कई बार दिए जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान उन्हें मानता ही नहीं है। तो हेडली भी कुछ और भी बता देता है, तब क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, हो सकता है हेडली कोई अपने हिंदुस्तान में भी कोई घर का बेदी बता हो जी, उनके बारे में कुछ बता दे, ठीक है। पाकिस्तान के बाद वो तो मानेगा भी नहीं, मैं आपको बताऊं बात, वह नहीं मानेगा। चोर कभी कहेगा मैंने चोरी करी है, वो तो कोई दूसरा बताएगा, सबूत देगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। दूसरी बात, हो सकता है हिंदुस्तान के अंदर कोई घर के अंदर में कोई भेड़िया घुसा बैठा हो, उसके राज दे दे, उसको तो हम ही पकड़ ही सकते हैं, ये मैं कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल। जयप्रकाश जी, अभी तक इस मामले में जितनी डेवलपमेंट हुई है, इसके बाद आपको क्या लगता है कि और कितनी जल्दी ये पूरा मामला सिलट जाएगा और कब तक इसके दोषियों को, चाहे हेडली हो या फिर जो भी और बचे हुए हैं अभी फिलहाल, उनको किसी पाकिस्तान से किस तरीके से लाया जाए? कोई 26/11 वाला जो मामला है, इसमें हेडली का सरकारी गवाह बनना ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इससे आगे की सारी चीजें परत दर खुलती जाएंगी और जैसे जैसे चीजें खुलेंगी इसमें और तेजी आएगी। और इस 26/11 की घटना में जितने लोग भी उनकी भागीदारी थी, उनकी इन्वॉल्वमेंट थी,
चाहे वो वहाँ के मास्टरमाइंड थे, चाहे वो साजिश करता थे, चाहे उसको फंडिंग करने वाले थे, उन्होंने किसी रूप में भी इस साजिश को जैसे भी आगे बढ़ाया, उसमें चाहे वो देश के चाहे विश्व के किसी कोने में वो छुपे होंगे, आज की भारत सरकार इतनी ताकतवर है कि उन छुपे हुए लोगों को वो पकड़ करके दबोच करके भारत में लाएगी और 26/11 के दोषियों को सजा देगी। और 26/11 में जिनको 26/11 के जितने भी हमारी विक्टिम है उनको उसमें राहत मिलेगी। उनको लगेगा कि भारत आज आतंकवाद की लड़ाई में, आज भारत का नेतृत्व, भारत की सरकार दृढ़ संकल्प और मजबूती से वो इस आतंकवाद की लड़ाई को लड़ेगी। जितने भी लोग हैं, विनोद शर्मा के पास दोबारा चलूंगा। विनोद शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे पूरे मामले में, जिस तरीके से हेडली को सरकारी गवाह बनाया गया है, और आगे क्या लगता है, क्या उम्मीद है पूरे इस केस में आपको? मैं ये कहना चाहूंगा, पहले तो मेरा नमस्कार है जी। और हेडली के केस में मुझे लगता है कि भारत सरकार को कामयाबी जरूर मिलेगी, और इसके साथ ही पाकिस्तान जो है सारे विश्व के आगे नंगा हो जाएगा। और आने वाले समय में शायद पाकिस्तान और दाऊद का भी पर्दाफाश आगे चलकर हो जाए जी। और हेडली हमारे लिए बहुत ही, अगर हमें एक हेडली को बरी कर पाकिस्तान की पोल खुलती है तो खुल जानी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ये पहली बार नहीं हो रहा है जी, जिसे हमें माफ करना पड़ रहा है। तो सरकारी गवाह है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको जो उसने शर्त रखी है उसे भारत सरकार को मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमें कई बार ऐसे अपने दुविधाजनक फैसले लेने पड़ते हैं जो हमारे देश के हित में नहीं होते, लेकिन किसी को अगर किसी की पोल खोलनी है तो उसके लिए हमें ये समझौता कर लेना चाहिए और भारत सरकार को इनका साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका। कृष्ण मुरारी जी, मैं 20 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा कि अब आगे कितनी उम्मीद है इस पूरे मामले में? नहीं, भविष्य के अंदर आशा रखते हैं। जिस तरीके से हेडली को बाकायदा लाए हैं, हेडली के माध्यम से उस सूत्रों को पकड़े और उस सूत्रों के माध्यम से हम आतंकवाद के कोने तक जाएं और भारत भूमि से आतंकवाद का नाश करें। इसी कामना के साथ मैं चाहता हूँ आपका चैनल सफल हो और लाए इस बात को कि हमने सबसे पहले इस लक्ष्य को निर्धारित किया था। जी ब्रजेश जी। मैं भी ये कहना चाहूंगा, अभी जाटा साहब ने भी ये बात कही, कांग्रेस के हमारे नेताजी हैं, बीजेपी की भी नहीं कही, सरकार किसी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे स्वराज जनता पार्टी की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, हमें आतंकवाद के खिलाफ एक होकर लड़ना है। जी बिल्कुल, एक होकर के लड़ना है। जयप्रकाश जी, आतंकवाद होता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, आतंकवाद हमेशा दहशत फैलाता है। इसलिए हम सबको एकजुट होकर के और उसमें राजनीति ना करते हुए आतंकवादी को खिलाफ लड़ाई को लड़े, जिससे देश में एक मैसेज जाए और 26/11 के जितने भी दोषी उनको सजा मिले और जितने विक्टिम उनको राहत मिले कि आज देश उन दोषियों को सजा दिलाने में दृढ़ संकल्प है। जी बिल्कुल, चर्चा में आप जयप्रकाश जी आप शामिल हुए, ब्रजेश जी आप शामिल हुए, कृष्ण मुरारी जी आप शामिल हुए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और विनोद शर्मा जी हमारे साथ हिंदू सेना से जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज। नमस्कार।